हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी दोस्तों। हम आपको इस वीडियो में जोधपुरी कोट बंद गले कोट की कटिंग करना बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपको ऊपर से 1 इंच पे मार्क लगा देना है इस तरह से। ये 1 इंच पे आपको मार्क लगाना है एंड यहाँ पे आपको इस वाले मार्क को सीधा करना है। इस तरह से इस वाले मार्क को आपको सीधा कर लेना है एंड यहाँ पे आपको कोट की लेंथ का मार्क लगाना है। इस तरह से इंच टेप को रखते हुए आपको कोट की लेंथ का मार्क लगाना है। लेंथ से आपको आधा इंच एक्स्ट्रा करते हुए मार्क लगा देना है एंड 2 इंच फोल्डिंग के लिए ये मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको सीने के 1/4 हिस्से पे, सीने के चौथे हिस्से पे आपको ये मार्क लगाना है इस तरह से। 42 इंच का सीना है तो 10.5 इंच पे मार्क लगाया एंड यहाँ पे आपको 1.5 इंच बैक करते हुए ये मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको देख लीजिए पेट का मार्क किस तरह से लगाना है। इस तरह से इंच टेप को आपको रख लेना है एंड यहाँ पे आपको टोटल स्लीव्स की लेंथ जितनी है, जितनी स्लीव्स की लंबाई है, यहाँ तक आपको इस तरह नाप लेना है। एंड नापने के बाद आपको इस तरह से इंच टेप को फोल्ड करते हुए आपको इस तरह से रखना है यहाँ से। एंड यहाँ पे आपको शोल्डर जितने हैं, शोल्डर हैं इसमें 20 इंच, तो इस तरह से 10 इंच पे आपको ये टोटल मेजरमेंट कर लेना है। जितना आ रहा है आपको उसके हाफ पे मार्क लगाना है। इस तरह से जितना आया उसमें आपको उससे हाफ पे आपको ये मार्क लगा देना है इस तरह से। ये पेट का मार्क लगेगा दोस्तों। एंड यहाँ पे आपको 1.25 इंच पे मार्क लगाना है इस तरह से। 1.25 इंच पे मार्क लगा दिया एंड यहाँ पे भी आपको 1.25 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से 100 इंच पे मार्क लगा देना है एंड यहाँ पे आपको 1.25 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड दोस्तों इन सभी मार्कों को आपको सीधा करना है। इस तरह से स्केल को रखते हुए इन सभी मार्कों को सीधा कर लेना है। इस तरह से आपको ये मार्क लगाना है एंड यहाँ पे आपको इस तरह से स्केल को रखते हुए, इस तरह से स्केल को रखते हुए आपको ये मार्क लगा देना है इस तरह से। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से स्केल को पलटते हुए ये मार्क आपको इस तरह से लगाना है इस तरह से। एंड यहाँ पे आपको सीने के छठे हिस्से पे, सीने के 6th हिस्से पे आपको ये मार्क लगाना है इस तरह से। 42 इंच का जो सीना है तो इसमें 7 इंच पे मार्क लगाया एंड यहाँ पे आपको इस तरह से सीने के छठे हिस्से पे एंड यहाँ पे आपको हिप में इससे 1.25 इंच प्लस करते हुए ये मार्क लगाना है। जो ऊपर मार्क लगाया है उससे 1.25 इंच प्लस करते हुए एंड यहाँ पे आपको शोल्डर का मार्क लगाना है। 20 इंच के शोल्डर हैं तो 10 इंच और 2 सूत एक्स्ट्रा करते हुए आपको ये मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से कंधी डाउनिंग के लिए 1.25 इंच पे इस तरह से स्टेप पर रखते हुए 1.25 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको टीक के लिए देख लीजिए, टीक पे आपको सीने के 12वें हिस्से पे मार्क लगाना है। सीने के 12वें हिस्से पे आपको ये मार्क लगा देना है इस तरह से। एंड यहाँ पे आपको 1 इंच उठाते हुए ये मार्क लगा देना है इस तरह से। टीक को उठाते हुए मार्क लगा देना है एंड यहाँ पे आपको इस तरह से टीक का मार्क लगा देना है। इस तरह से बैक की टीक के लिए ये मार्क आपको लगा देना है इस तरह से। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से स्केल को रखते हुए ये मार्क लगाना है। इस तरह से स्केल को रखते हुए ये मार्क लगा देना है आपको। फिर आपको क्रॉस बैक का मार्क लगाना है इस तरह से। इन दोनों मार्कों को आपको इस तरह से मिलाते हुए ये मार्क आपको इस तरह से क्रॉस बैक का मार्क लगाना है। अगर आपके पास मेजरमेंट है तो आप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से ये आधा इंच पे ये मार्क लगा देना है एंड आपको इस तरह से इसकी शेप को मार्क लगाना है इस तरह से। ये आपको इसकी साइड की शेप के लिए मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से स्केल को रखते हुए नीचे भी आपको ये मार्क लगा देना है इस तरह से। इस तरह से ये मार्क आपको लगा देना है मिलाते हुए। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से ये मार्क लगा देना है। इस तरह से ये मार्क लगा देना है। एंड दोस्तों इसके चाक का मार्क लगाना है आपको। यहाँ पे मैं 8 इंच के चाक खोल रहा हूँ तो इस तरह से 8 इंच पे चाक का मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको चाक की चौड़ाई के लिए 2 इंच पे ये मार्क लगा देना है इस तरह से। 2 इंच पे ये मार्क लगाया एंड यहाँ पे भी आपको 2 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड दोस्तों इस तरह से इस वाले मार्क को आपको सीधा करना है। इस तरह से स्केल को रखते हुए ये मार्क सीधा कर लेना है आपको। एंड यहाँ पे आपको हल्का इस तरह से क्रॉस करते हुए एंड यहाँ पे 1 सूत एक्स्ट्रा करते हुए ये मार्क लगा देना है आपको। दोस्तों देख सकते हैं हमारे बैक पीस के मार्क लग चुके हैं। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं।
ये आपको एक कट लगा देना है एंड यहाँ पे भी आपको कट लगा देना है। दोस्तों देख सकते हैं हमारे बैक पीस की कटिंग हो चुकी है। चलिए इसके फ्रंट पीस की कटिंग करते हैं। इस तरह से बैक पीस को अलग कर देना है एंड देख लीजिए किस तरह से आपको फ्रंट पीस के लिए कपड़े को फोल्ड करना है। इस तरह से आगे वाले कपड़े को आपको इस तरह से फ्रंट पीस को कट करने के लिए आपको आगे से कपड़े को फोल्ड करना है। इस तरह से कपड़े को आपको फोल्ड कर लेना है। अच्छे से आपको फोल्ड करने के बाद आपको इस तरह से अच्छे से बैठा लेना है एंड यहाँ पे आपको कपड़े को सीधा करने के लिए फर्स्ट मार्क लगाना है। इस तरह से ये आपको किनार से मिलाते हुए आपको कपड़े को सीधा करने के लिए मार्क लगा देना है। किनार की साइड से ही आपको ये मार्क लगाना है दोस्तों। इस तरह से ये मार्क आपको लगा देना है एंड यहाँ पे आपको बैक पीस को इस पर ऐड करना है। इस तरह से आपको बैक पीस को इस पर ऐड कर देना है। इस तरह से बिछा लेना है। इस तरह से अच्छे से आपको बिछा लेना है एंड यहाँ पे आपको इन मार्कों को इस तरह से लगा देना है एंड यहाँ पे इस वाले मार्क को इस तरह से लगा देना है। इन सभी मार्कों को आपको फ्रंट पीस पे कॉपी कर देना है। इस तरह से फ्रंट पीस को आपको इस तरह से कॉपी कर देना है। इस वाले मार्क से आपको आधा इंच डाउन करते हुए एंड यहाँ पे भी आधा इंच डाउन करते हुए और इन सभी मार्कों को आपको सेम लगा देना है। इस तरह से बैक पीस को आपको इस तरह से हटा देना है इस पे से एंड दोस्तों इन सभी मार्कों को आपको सीधा करना है। इस तरह से स्केल को रखते हुए ये आपको मार्क को सीधा कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको ऊपर से 4 इंच पे ये मार्क लगा देना है। इस तरह से पॉकेट के लिए 4 इंच पे मार्क लगा देना है। पॉकेट वाले मार्क को आपको इस तरह से सीधा कर देना है एंड यहाँ पे आपको देख लीजिए कॉलर का मार्क किस तरह से लगाना है एंड यहाँ पे आपको कॉलर जितना है इस तरह से, जैसे इसमें 18 इंच का कॉलर है तो कॉलर के 5वें हिस्से पे आपको ये मार्क लगाना है। इस तरह से कॉलर के 5वें हिस्से पे ये मार्क लगा देना है आपको एंड यहाँ पे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा करते हुए ये मार्क आपको लगा देना है। इस तरह से कॉलर के 5वें हिस्से से प्लस 1 इंच एंड यहाँ पे भी आपको कॉलर के 5वें हिस्से पे प्लस 1 इंच इस तरह से ये भी मार्क लगा देना है इस तरह से एंड यहाँ पे आपको इस तरह मेजरमेंट कर लेना है। उससे 1 इंच कम करते हुए यहाँ पे आपको इस तरह से मार्क लगा देना है। इस तरह से आपको फिर हल्का क्रॉस करते हुए ये मार्क आपको लगा देना है। इस तरह से ये मार्क आपको लगा देना है एंड यहाँ पे आपको इस तरह से ये मार्क को इस तरह से मिलाते हुए आपको इस तरह से लगा देना है एंड यहाँ पे आपको इस तरह से कॉलर के राउंड के लिए इस तरह से ये मार्क लगा देना है आपको। दोस्तों ये बंद गले का कोट है। इस तरह से आपको बैक पीस को इस तरह से रखना है एंड यहाँ पे आपको इसके फिटिंग्स के मार्का लगाना है। देख लीजिए इस तरह से यहाँ से आपको मेजरमेंट कर लेना है। जितने आपने बैक पीस को कट किया हुआ है उतना आपने मेजरमेंट करने के बाद इस तरह से बैक पीस को अलग कर देना है एंड यहाँ पे आपको जितना आपने नापा है उतना आपको इस तरह से इंच टेप को बाहर निकालते हुए इस तरह से उतना ही बाहर निकालते हुए आपको इस तरह से इंच टेप को रखते हुए सीने के दूसरे हिस्से पे आपको ये मार्क लगाना है। 42 इंच का सीना है तो 21 इंच पे ये मार्क लगा दिया। इस तरह से यहाँ पे आपको सीने के दूसरे हिस्से पे मार्क लगाना है एंड इसी तरह से आपको पेट का भी मार्क लगाना है। इस तरह से पहले बैक पीस को आपको इस तरह से अच्छे से खोल लेना है एंड यहाँ पे आपको ये आधा इंच इस तरह से सिलाई के मार्जिन के लिए आपको मार्क लगाना है एंड यहाँ पे आपको इस तरह से मेजरमेंट कर लेना है। इस तरह से मेजरमेंट करने के बाद आपको बैक पीस को इस तरह से हटा देना है एंड आपने जितना मेजरमेंट किया है उतना ही आपको इंच टेप को बाहर निकाल देना है एंड यहाँ पे भी आपको पेट के दूसरे हिस्से पे भी ये मार्क लगा देना है। इस तरह से पेट के दूसरे हिस्से पे मार्क लगा देना है एंड यहाँ पे आपको इसी प्रकार से आपको हिप में भी मार्क लगाना है। इस तरह से आपको बैक पीस को इस तरह से मेजरमेंट करना, आधा इंच सिलाई के लिए इसमें भी निकाल देना है एंड यहाँ पे आपको इस तरह से बैक पीस को मेजरमेंट कर लेना है एंड यहाँ पे आपको मेजरमेंट करने के बाद इस तरह से बैक पीस को हटा देना है एंड यहाँ पे आपको उतना ही इंच टेप को आपको बाहर निकाल देना जितना आपने बैक पीस को मेजरमेंट किया हुआ है उतना ही आपको इस तरह से मेजरमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको हिप के दूसरे हिस्से पे भी ये मार्क लगा देना इस तरह से एंड यहाँ पे आपको इस तरह से 2.25 इंच पे मार्क लगा देना है
एंड यहाँ पे आपको 2 इंच पे मार्क लगाना है। एंड यहाँ पे आपको पेट के पे 2 इंच पे मार्क लगाना है। एंड यहाँ पे भी 2 इंच पे मार्क लगाना है फिटिंग्स के लिए। एंड यहाँ पे भी 2 इंच पे मार्क लगाना है। एंड यहाँ पे भी आपको 2.25 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड दोस्तों देख लीजिए, ये आपको इस तरह से 2 इंच पे ये मार्क लगाना है बटन के लिए। फर्स्ट बटन रहेगा यहाँ पे, आपको इस तरह से 2 इंच पे मार्क लगा देना है। इस तरह से फर्स्ट बटन पे आपको मार्क लगाना है। इस तरह से स्टेप को रखते हुए यहाँ पे आपको 8.25 इंच पे मार्क लगा देना है। इस तरह से 8.25 इंच पे फर्स्ट मार्क लगा। एंड यहाँ पे आपको सेकंड बटन मार्क लगा देना है इस तरह से। एंड इस तरह से मेजरमेंट करने के बाद यहाँ पे भी आपको उतना ही मार्क लगा देना है जितना आपने मेजरमेंट किया है नीचे। एंड यहाँ पे भी आपको इस तरह से मार्क लगा देना है। ये दोस्तों बटन के मार्क हैं, इस तरह से यहाँ पे बटन लगेंगे इसके। एंड यहाँ पे आपको 1.25 इंच ठोके का मार्क लगा देना इस तरह से। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से स्केल को रखते हुए ठोके का मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको इस वाले मार्क से आपको तख्ती का मार्क लगाना है। सीने के छठे हिस्से पे ये मार्क लगा देना है। अगर आप इस तरह से मेजरमेंट से लगाना चाहते हैं सीने के चौथे हिस्से से, एंड यहाँ पे इस तरह से भी लगा सकते हैं। ये आपको इस तरह से लगा देना है। ये तख्ती का मार्क लगाया है। एंड इस तरह से ये मार्क लगाने के बाद आपको इसकी कंधी का मार्क लगाना है। इस तरह से ऊपर को इस तरह से रखते हुए आपको ये एक सूत कम करते हुए आपको बैक पीस से एक सूत कम करते हुए आपको इस तरह से मार्क लगाना है। इस तरह से बैक को आपको इस तरह से हटा देना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से कंधी डाउनिंग का मार्क लगाना है। इस तरह से राउंड वाली स्केल का यूज करते हुए आपको ये कंधी डाउन का मार्क लगा देना है। एंड आपको इस वाले मार्क से इस तरह से 2 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको 4 इंच की बेल्ट पॉकेट के लिए मार्क लगा देना है। 4 इंच पे बेल्ट पॉकेट का मार्क लगाया। एंड यहाँ पे आपको पॉकेट वाले मार्क को इस तरह से सीधा कर देना है। लगभग 1 इंच की आपको चौड़ी पॉकेट रखना है। इस तरह से ये पॉकेट का मार्क आपको लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको तख्ती वाले मार्क को सीधा कर देना है। इस तरह से ये तख्ती वाले मार्क को सीधा कर देना है। एंड यहाँ पे आपको इस वाले निशान से 1.25 इंच पे मार्क लगाया। एंड यहाँ पे आपको आधा इंच पे मार्क लगाना है। इस वाले मार्क से आपको इस तरह से नाप लेना है। इस तरह से नापने के बाद यहाँ पे आपको 1 इंच, इस तरह से नापने के बाद 1 इंच आपको कम करते हुए ऊपर से ये मार्क लगा देना है। इस तरह से ऊपर से 1 इंच कम करते हुए मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से स्केल का यूज करते हुए ये मार्क को लगाना है। इस तरह से ये जॉइंट के लिए मार्क आपको लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको फ्रंट में जो डट पड़ेगी उसके लिए आपको आधा इंच पे ये मार्क इस तरह से लगा देना है। डट का मार्जिन निकालते हुए आपको इस तरह से मार्क लगा देना है। एंड इस तरह से इसके फिटिंग्स के मार्क लगाना है। इस तरह से स्केल को रखते हुए ये फिटिंग्स का मार्क लगा देना है आपको। एंड यहाँ पे आपको आर्म होल के लिए ये मार्क लगाना है। इस तरह से कंधी को क्रॉस करते हुए आपको ये मार्क लगा देना है। इस तरह से ये आपको इस तरह से क्रॉस करते हुए आर्म होल के लिए मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से ये मार्क सीधा कर देना है। एंड यहाँ पे आपको आर्म होल की शेप के लिए हाथ से आपको ये मार्क लगाना है। इस तरह से आर्म होल की शेप के लिए ये मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे एक सूत कम करते हुए आपको साइड पैनल के आर्म होल के लिए ये मार्क आपको इस तरह से लगा देना है। साइड पैनल के आर्म होल के लिए। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से बैक पीस को इस तरह से रखना है इसके चाक का मार्क लगाने के लिए। इस तरह से बैक पीस को आपको इससे खोलते हुए इन सभी मार्कों को आपको मिलाते हुए ये मार्क को इस तरह से लगा देना है चाक के लिए। फ्रंट पीस में ये मार्क आपको इस तरह से लगा देना है। एंड बैक पीस को आपको हटा देना है। एंड यहाँ पे आपको इस वाले मार्क को इस तरह से इस वाले मार्क को आपको सीधा कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से हल्का क्रॉस करते हुए मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको अगर मार्जिन ऐड करना चाहते हैं तो इस तरह से 1.5 इंच का मार्जिन इस तरह से आपको ये मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से स्केल को रखते हुए ये मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से हल्का राउंड करते हुए मार्क लगा देना है।
एंड यहाँ पे आपको पॉकेट के हाफ पे मार्क लगाना है, जितने पॉकेट है इसके हाफ पे 2 इंच पे मार्क लगाए एंड इस तरह से नाप लेना है। नापने के बाद यहाँ पे भी ये मार्क इस तरह से लगा देना है एंड यहाँ पे आपको ये मार्क लगाने के बाद इस तरह से ये मार्क को सीधा कर देना है यहाँ तक एंड यहाँ पे आपको इस वाले मार्क को सीधा करना है एंड पॉकेट से आपको इस तरह से 2.5 इंच पे ये मार्क लगा देना है। इस तरह से पॉकेट से 2.5 इंच पे डट के लिए मार्क लगाना है एंड यहाँ पे आपको देख लीजिए पॉकेट का मार्क लगाना है। इस तरह से 1 इंच आपको डट से एक्स्ट्रा करते हुए ये मार्क पॉकेट से 1 इंच एक्स्ट्रा करते हुए ये मार्क लगाना है। आपको पॉकेट का मार्क भी लगा देना है इस तरह से पॉकेट वाले मार्क को इस तरह से डार्क कर देना है। दोस्तों देख सकते हैं हमारे फ्रंट पीस के भी मार्क लग चुके हैं। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर आपको स्लीव्स की कटिंग करना बताते हैं। दोस्तों इसी वीडियो में आपको स्लीव्स की कटिंग करना भी बताया जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं हमारे फ्रंट पीस की कटिंग हो चुकी है। इस तरह से आपको फ्रंट पीस को बैक पीस को कट कर लेना है। दोस्तों इसके आपको इस तरह से हटा देना है। इस तरह से फ्रंट पीस को आपको हटा देना है। इसकी स्लीव्स को कट करना है आपको। इस तरह से फ्रंट पीस को हटा देना है आपको एंड यहाँ पे आपको इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है स्लीव्स को कट करने के लिए। ये आपको जहाँ से आपने बैक पीस को कट किया हुआ था, पहले आपको इस तरह से बैक पीस में जो कट किया हुआ था उसी से आपको साइड में कपड़ा बच रहा है, उसी में आपको इसके स्लीव्स को कट करने के लिए इस तरह से कपड़े को जो बचा हुआ था ये आपको इस तरह से कपड़े को बिछा लेना है एंड यहाँ पे आपको इस तरह से फर्स्ट मार्क लगाना है कपड़े को सीधा करने के लिए। बाहर की ओर आपको इस तरह से कपड़े को सीधा करने के लिए फर्स्ट मार्क लगा देना है इस तरह से। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से ये आपको ऊपर से 1 इंच पे ये मार्क लगाना है। इस तरह से स्केल को रखते हुए 1 इंच पे ये मार्क लगा देना है इस तरह से एंड यहाँ पे आपको इस तरह से 3.5 इंच पे मार्क लगा देना है आस्तीन में कपड़े को फोल्डिंग के लिए। इस तरह से ये मार्क आपको लगाने के बाद इस तरह से ये मार्क को सीधा कर देना है एंड यहाँ पे आपको स्लीव्स की लेंथ का मार्क लगाना है। इस तरह से स्टेप को रखते हुए स्लीव्स की लेंथ से आपको 0.25 इंच प्लस करते हुए ये मार्क लगा देना है। 1.5 इंच बैक करते हुए मार्क लगा देना है। सीने के छठे हिस्से पे मार्क लगा देना है इस तरह से इन मार्कों को आपको लगाने के बाद फिर आपको इन सभी मार्कों को सीधा कर लेना है। इस तरह से इन सभी मार्कों को आपको सीधा कर लेना है एंड यहाँ पे आपको इस वाले मार्क से इस तरह से स्टेप को रखते हुए आपको इसके बीच सेंटर पे मार्क लगाना है एंड यहाँ पे आपको इस तरह से ½ इंच आपको डाउन करते हुए मार्क लगाना, ½ इंच इधर डाउन करते हुए मार्क लगाना है एंड इस वाले मार्क को आपको इस तरह से सीधा करते हुए मार्क लगा देना है इस तरह से। एंड यहाँ पे आपको स्लीव्स की फिटिंग्स के लिए आपको यहाँ पे आपको सीने के चौथे हिस्से पे मार्क लगाना है। सीने के चौथे हिस्से पे आपको ये मार्क इस तरह से लगा देना है। सीने का चौथा हिस्से 10.5 इंच पे मार्क लगा देना है एंड यहाँ पे आपको सीने के चौथे हिस्से से 0.25 इंच कम करते हुए ये मार्क लगा देना है इस तरह से एंड यहाँ पे भी आपको सीने के चौथे हिस्से पे मार्क लगाना है एंड यहाँ पे आपको इस तरह से 1.5 इंच पे मार्क लगा देना है इस तरह से 1.5 इंच पे भी यहाँ पे भी मार्क लगाना है एंड यहाँ पे भी 1.5 इंच पे मार्क लगा देना है एंड आपको इसके राउंड वाले स्केल का यूज़ करते हुए इन मार्कों को सीधा करना है। इस तरह से राउंड वाले स्केल का यूज करते हुए आपको इन सभी मार्कों को सीधा कर लेना है। इस तरह से राउंड वाले मार्क लगा देना है
एंड यहाँ पे आपको इस तरह से इंच टेप को रखते हुए इसके हाफ पे मार्क लगाना है। इस तरह से मेजरमेंट के बाद इस तरह से इसके हाफ पे मार्क लगाना है। यहाँ पे भी हाफ पे मार्क लगाना है एंड यहाँ पे आपको इस वाले मार्क को सीधा कर लेना है एंड यहाँ पे आपको इस वाले मार्क को सीधा कर लेना है एंड यहाँ पे आपको इस वाले निशान स्टेप से इस तरह से 1.5 इंच पे मार्क लगाएं। 1.5 इंच पे टोटल 3 इंच का मार्क लगाना है एंड यहाँ पे आपको इस तरह से स्केल को मिलाते हुए ये मार्क को इस तरह से मिलाते हुए आपको ये मार्क इस तरह से लगा देना है एंड यहाँ पे अभी आपको इस तरह से स्केल को रखते हुए ये मार्क लगा देना है एंड यहाँ पे आपको स्लीव्स की राउंड के लिए मार्क लगाना है। इस तरह से स्लीव्स की राउंड के लिए मार्क लगा देना। ऊपर नमी के लिए आपको जितना रखना है इस तरह से टोटल नमी के लिए मैंने 3 इंच पे मार्क पहले से ही लगा दिया है। इस तरह से ये आपको राउंड मार्क लगा देना है। अगर आपके पास स्केल है तो स्केल की मदद से भी लगा सकते हैं आप मार्क, यानी इस तरह से आपको इस तरह से हाथ से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से ये मार्क आपको लगा देना है एंड यहाँ पे अब आपको इस तरह से अच्छे से मार्क को लगा देना है हाथ से। इस तरह से ये मार्क आपको लगा देना है एंड यहाँ पे आपको इस वाले मार्क से इस तरह से सीने के छठे हिस्से से 1 इंच कम करते हुए ये मार्क लगा देना। इस तरह से सीने के छठे हिस्से से 1 इंच कम करते हुए एंड यहाँ पे आपको इस तरह से इसकी फिटिंग्स के लिए मार्क लगाना है। आपको इस तरह से ऊपर आपको इस तरह से मिलाते हुए इस तरह से स्केल को रखते हुए ऊपर आपकी ओर आपको इस तरह से मिलाते हुए इस तरह से स्केल को रखते हुए ये मार्क लगा देना है आपको एंड यहाँ पे आपको इस तरह से ऊपर डाउन करते हुए इस तरह से मार्क लगा देना है। इस तरह से 2 सूट डाउन करते हुए आपको ऊपर की ओर ये मार्क लगा देना है। इस तरह से ये मार्क लगाना है एंड यहाँ पे आपको इस तरह से क्रॉस करते हुए ये मार्क आपको लगा देना है एंड यहाँ पे आपको इस तरह से आधा इंच पे ये मार्क लगाना है। इस तरह से आधा इंच पे मार्क लगाया एंड यहाँ पे भी आधा इंच पे मार्क लगाना है एंड यहाँ पे आपको इस तरह से स्केल का यूज करते हुए ये आपको इस तरह से इधर मिलाते हुए आपको एक साइड में आपको आधा इंच उठाना है। इस तरह से ये मार्क लगा देना है। इस तरह से ये मार्क आपको लगा देना है एंड यहाँ पे आपको इस वाले मार्क से 2 इंच पे मार्क लगा देना है एंड ये 2 इंच पे मार्क लगाने के बाद आपको यहाँ पे भी आपको इस तरह से स्टेप को रखते हुए 1.25 इंच पे मार्क लगाएं। 1.25 इंच पे यहाँ पे भी 1.25 इंच पे मार्क लगा देना है एंड यहाँ पे आपको इस तरह से राउंड वाली स्केल का यूज करते हुए ये मार्क आपको लगा देना है। इस तरह से राउंड वाले स्केल का यूज करते हुए मार्क लगाना एंड यहाँ पे आपको ताल पीस के इस तरह से ताल पीस का मार्क लगाना है। दोस्तों ये आपको इस तरह से हल्का राउंड करते हुए इस तरह से आपको कुछ राउंड करते हुए ये मार्क आपको लगा देना है। इस तरह से हल्का सा राउंड करते हुए आपको ताल पीस को कट करने के लिए ये मार्क लगाया है। इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं ये मार्क लगा देना है एंड दोस्तों स्लीव्स के मार्क लग चुके हैं, इसकी कटिंग हो रही है, इस तरह देख लीजिए। दोस्तों देख सकते हैं हमारे स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। इसके ताल पीस को कट करने के लिए आपको इस तरह से फ्रंट पीस को हटा देना है एंड यहाँ पे आपको इस तरह से आपको कपड़े को फोल्ड करना है ताल पीस को कट करने के लिए। इस तरह से आपको ऊपर की ओर आपको कपड़ा जो एक्स्ट्रा बचा हुआ था इस तरह से उसको फोल्ड करना है एंड यहाँ पे आपको इस वाले मार्क को देख लीजिए, ये इस तरह से आपको फोल्ड करना है। जो इस 1.25 इंच पे मार्क लगाया था वो वाले मार्क को इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए आपको सीधा कर लेना है। इस तरह से इस वाले मार्क को आपको इस तरह से ये मार्क को इस तरह से पकड़ते हुए ये मार्क आपको लगाना है। इस तरह से अच्छे से बिछा लेना है। थपकी की मदद से आपको इन सभी मार्कों को कपड़े पे ले लेना है, इस तरह से लगा देना है कपड़े पे एंड आपको इस तरह से जो मार्क लगाए हैं आपने उनको इस तरह से डार्क कर देना है। इस तरह से आपको ये मार्क लगा देना है एंड यहाँ पे आपको स्केल की मदद से थोड़ा और डार्क करना है। इस तरह से ये आपको इस तरह से राउंड मार्क लगा देना है
इस तरह से मार्क को आपको इस तरह से सीधा लगा देना है आपको। एंड यहाँ पे आपको ताल पीस को कट करने के लिए जो ताल पीस का मार्क लगाया था उसको आपको इस तरह से थोड़ा डार्क कर देना है। एंड यहाँ पे आपको डार्क करने के बाद इस तरह से ये आपको इस तरह से बिछा देना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से ये मार्क लगा देना है, इसकी लंबाई के लिए मार्क लगा दिया। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से ये मार्क इस तरह से सेम कॉपी कर लेना, इस तरह से इस पर लगा देना है इस तरह से। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से आधा इंच डाउन करते हुए इस तरह से अंदर की ओर आधा इंच डाउन करते हुए राउंड में मार्क लगा देना इस तरह से मार्क लगा देना। एंड यहाँ पे मार्जिन के लिए इस तरह से 1 इंच पे मार्जिन का मार्क लगा देना है। इसलिए मार्जिन को इस तरह से रखते हैं इसकी लूजिंग के लिए। एंड यहाँ पे इस तरह से ये मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से ताल पीस को कट करना है, इस तरह से इसके ताल पीस को भी कट कर लेना है। दोस्तों हमारे जोधपुरी कोट की कटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड दोस्तों इसके बाद आपको इसके 3 बटन कोट की कटिंग करना बताया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको 3 बटन कोट की वीडियो देखना है कटिंग की। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमारे स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। दोस्तों देख सकते हैं हमारे कितनी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।